आज के कंप्यूटर और सैटेलाइट चैनल के जमाने में एक और इंसान चांद और मंगल पे डेरा डालने की बात कर रहा है, वहीं दूसरे सिरे पे स्वाइन फ्लू, H1N1 जैसी नई बीमारियों का शिकार हो रहा है। भागदौड़ और स्ट्रेस के दौर में युवावस्था में ही आदमी दिल के दौरे का शिकार होता है। हंसते खेलते कसरत करते हुए हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। आप भी घबरा गए क्या? जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा कही जाने वाली योगा और मेडिटेशन के जरिए बीमारी पे काबू पाना आसान है। यही नहीं, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के सूत्र को सार्थक करके नई टेक्नोलॉजी के उदय से कल तक पेशेंट को कैंसल करने वाली कैंसर जैसी बीमारी पे काबू पाना भी संभव हो गया है। इन शॉर्ट, लाइफलाइन अब लंबी और हेल्दी हो गई है। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और अजीज दोस्तों, लाइफलाइन कार्यक्रम में मैं प्रकाश शाह आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस्मानी और दिमागी तौर पे हैरान परेशान करने वाली बीमारियों का इलाज करने में माहिर डॉक्टर से आपका परिचय करवाऊंगा, जो रोग के कारण से लेके मारन तक, यानी कि वजह से लेके सारवार तक के बारे में हम सबको जानकारी देंगे। उम्मीद है यह कार्यक्रम आप सबको पसंद आएगा। दोस्तों, खूबसूरती हर इंसान को लुभाती है, चाहे वह पेड़ पौधे हो, कुदरत का नजारा हो, पशु पंछी हो, किसी की तस्वीर हो, या फिर हो कोई मूर्त या हो किसी की सूरत। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की एक ही चाह होती है, और वो है खूबसूरत देखना और खूबसूरत दिखना। आम इंसान की खूबसूरती की बात करें तो कद और काठी के अलावा चेहरा एक अहम भूमिका निभाता है। चेहरे में भी अगर चेहरा साफ हो, त्वचा मुलायम हो, मगर आंखें कमजोर हो, यानी कि अगर वो चश्मा पहनने वाला हो तो उसे नेगेटिव पॉइंट दिया जाता है। खूबसूरती अचानक ही बदसूरती में तब्दील हो जाती है। बाबा आदम के जमाने से यही विचारधारा प्रचलित है और आज भी यही मान्यता कायम है कि चश्मा पहनने वाले इंसान को नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है, बॉयज डोंट मेक एनी पासेस टू द गर्ल्स हु इज वेयरिंग ग्लासेस। उसमें भी अगर शादी के रिश्ते की बात चल रही हो तो फिर चश्मा पहनने वाली युवती को कम नंबर दिए जाते हैं, और यही हाल लड़के का भी है। अगर कोई युवान चश्मा पहनने वाला हो तो उसे पंतु जी या बोरिंग का इल्काब लगा दिया जाता है। मनोरंजन प्रदान करने वाली हिंदी फिल्मों के बारे में बात करें तो टू स्टेट्स का अर्जुन कपूर हो, कल होना हो की प्रीति जिंटा हो, या ये जवानी है दीवानी की दीपिका पदुकोण हो, बोरिंग, स्टूडियस और प्रोफेसर जैसे किरदार निभाने वाले कलाकार को अक्सर चश्मे में दिखाया जाता है, और उससे विपरीत डेसिंग हीरो या खूबसूरत हीरोइन को अक्सर बगैर चश्मे में पेश किया जाता है। कल भी चश्मा पहनने वाले को चश्मिश या डबल बैटरी सिंगल पावर कहा जाता था, और आज भी उनको इसी नाम से चिढ़ाया जाता है। कहने में और सुनने में ये बहुत ही आम लगता है, मगर जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उसके सीने में वह नासूर बन के चुभता है। और इसी के तहत कई लोग कॉन्टेक्ट लेंस करवाते हैं, मगर हाय रे किस्मत, किसी को ज्यादा नंबर की वजह से या फिर किसी और वजह से कॉन्टेक्ट लेंस भी रास नहीं आते, या तो उसे फायदेमंद साबित नहीं होते और उसे मजबूरन चश्मा पहनना पड़ता है। महज चश्मे से ही उसकी सुबह होती है और चश्मे से ही उसकी रात ढलती है। कई लोग ऐसे हैं जिसका सुबह उठ के सबसे पहला काम बिस्तर के पास रखे हुए चश्मे को पहनने का और रात को आखिरी काम सिरहाने के बगल में चश्मा रखने का होता है। चश्मे के बगैर उसकी जिंदगी अमावस की रात की तरह घनघोर काली होती है। क्या आप भी चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के दौर में चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस की समस्या का समाधान उपलब्ध है, वो है लेसिक। जी, लेसिक के जरिए आप चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस दोनों से मुक्ति पा सकते हैं। जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिकन आर्मी और स्पेस इंस्टीट्यूट नासा ने अपने कमांडो और एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ और सिर्फ
लेसिक को ही मान्यता प्रदान की है। इसीलिए आज स्टूडियो में लेसिक के तजुर्बेकार डॉक्टर को बुलाया है, जो लेसिक किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, लेसिक टेक्निक क्या है, लेसिक कैसे की जाती है वगैरह मुद्दे पे हम सबको जानकारी देंगे। मिलिए द मेहता इंटरनेशनल आई इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर और चीफ सर्जन पद्मश्री डॉक्टर के मेहता से। मगर उसे रूबरू मुलाकात करवाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम चुटकी बजाते नहीं, आँख की बीमारी की बात चल रही है तो चुटकी बजा के नहीं मगर पलक झपकते ही वापस लौटेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक જ પુસ્તકમાં 44 બોધકથાઓનો સંપુટ, ચિરાગ અને દીપ। મિત્રો, યાદ રાખજો, કોઈ પણ વ્યક્તિ જન્મથી ઉદ્ધત નથી હોતી, પ્રેમથી જગ જીતાય છે। સાચો મિત્ર। દોસ્તો, સાચા મિત્ર ખૂબ મુશ્કેલીથી મળે છે। કદી કોઈની ચઢામણી કે કાન ભંભેડીનો ભોગ બની ને દોસ્તી તોડતા નહીં, કારણ કે નહીં તો તમારે જ પસ્તાવું પડશે। શ્રેષ્ઠ સંતાન। દોસ્તો, માતા પિતાના જણાવ્યા કે સૂચવ્યા વગર સમજદારીપૂર્વક નાના મોટા કામની જવાબદારી આપમેળે સ્વીકારી ને એ પૂરી કરો છો ને, કરતા હો તો શાબાશ, અને ન કરતા હોય તો અવશ્ય કરજો। આદર્શ માતા। મિત્રો, તમારી તોફાન મસ્તીને કારણે જો માતા પિતા ગુસ્સે થતા હોય ત્યારે એ તમારા ભલા માટે કરતા હોય છે। એનો અર્થ એવો નથી કે એમના પ્રેમમાં ઓટ છે કે તમને પ્રેમ નથી કરતા। જીગરજાન મિત્રો અમિત અને અસલમ। મિત્રો, તમે પણ દોસ્તી કેળવો તો પ્રમાણિકતા અને નિષ્ઠાપૂર્વક એને નિભાવજો। સંતાનોમાં સંસ્કારનું સિંચન કરતી નોખી અનોખી પકા કાકાની બોધકથાઓ, દરેક ઘરમાં વસાવા જેવું પુસ્તક। જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને યોગનો સમન્વય સાધતા પ્રેક્ષાધ્યાનના પ્રશિક્ષક અંजना શાહ। हम पंछी एक डाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट अम्बरीश भाई सोडा। निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान अमृतलाल मालदे। શિક્ષણનો કોઈ પર્યાય નથી, એડવોકેટ અમિત મહેતા। એક છત નીચે ક્લાસિકલ અને ફોક ડાન્સ શીખડાવવાની નેમ અર્શ કન્ના। નોખી અનોખી સર્જકતાના સર્જનહાર અશોક મહેતા ઉર્ફ લાલુભાઈ। તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય પદ્મશ્રી ડોક્ટર કે મહેતા। અમૃત ભરેલું અંતર અને સાગર જેવડું સત ધરાવનાર કાંતાબહેન સોઢા। પ્રેમ, કરુણા અને જીવદયાનો ત્રિવેણી સંગમ ગિરીશ શાહ। સપરિવાર ભજન, ભોજન અને ભ્રમણ એટલે એકતા અને પ્રેમ ભાવ ચંદ્રેશ પારેખ। નાપાસ થાવ તો પરંતુ નાસીપાસ કદી ન થવું જયેન્દ્ર સોઢા। શિક્ષણ, સંસ્કાર અને ધર્મનો સરવાળો જ્યોતિનભાઈ શેઠ। રોકાણ, કારકિર્દી અને અર્થોપાર્જનને નવીન વ્યાખ્યા પ્રદાન કરનાર ડોક્ટર દિલીપ રાજગોર। કૌશલ્યતા, બુદ્ધિ, પ્રતિભા, દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને નિર્ભયતાનો સમન્વય દેવેન ચોકસી। આજ્ઞાકીંચ દીકરી, પ્રેમાળ પત્ની, આદર્શ માતા, સ્નેહાળ સાસુ અને દરિયાદિલ દાદી નિરંજના જાંગલા। ગુજરાતનું ગૌરવ અને મુંબઈનું માન ડોક્ટર પ્રકાશ ત્રિવેદી।
યોગ્યતા સફળતાની ઊંચાઈએ પહોંચાડે છે, પરંતુ ચરિત્ર એ ઊંચાઈ પર ટકાવી રાખે છે. રઘુવીર ઝવેરી. નમ્રતા, નિખાલસતા, નિષ્પક્ષતા અને નિર્ભયતાનો સમન્વય. એડવોકેટ વિનોદ સંપટ. નિષ્ફળતાને હૃદયમાં અને સફળતાને મગજમાં સ્થાન ન આપો. એડવોકેટ વૈશાલી સંઘવી. હું છેલ છબીલો ગુજરાતી. સમીર તન્ના. દેશ વિદેશમાં સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં ભારતીય નામ હિતેન્દ્ર ભાલરિયા. કુનેહ અને કર્તવ્યનો સરવાળો. ડોક્ટર હિમાંશુ મહેતા. સફળ સ્વથી સમાજ સુધીની હેમાંગ જાંગલા. મુઠ્ઠી ઉંચેરા 25 મુંબઈગરાની શૂન્યમાંથી સર્જન સુધીની ઝંઝાવાતી જીવનકથા આલેખતું શૌર્ય ગાથા. डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है. थैंक यू. बैठिए सर. सबसे पहला सवाल सर, आज के दौर में कमजोर दृष्टि होने की वजह बताइए सर. ज्यादा खास तो आंख पे जोर पड़ती है, नंबर बढ़ता है, इस कारण से दृष्टि कम. लेकिन बहुत उसके कारण है. थोड़े थोड़े तो कारण ये भी होते हैं, बचपन से भी हो सकता है, या तो जन्म से भी हो सकता है, या तो मोतिये के कारण जी. लेकिन आमतौर पे जो आप ऐसे सोचे कि 100 आदमियों की दृष्टि कम हो, उसमें 90 की तो सिर्फ चश्मे के नंबर और कोई कारण नहीं होता है. आज के दौर में तो छोटा बच्चा अभी तो माँ की कोख में जिसकी खेलने की उम्र हो उससे चश्मा पहनना पड़ता है सर. उसकी वजह क्या है? यानी कि माँ के कुछ कैल्शियम कम लिया होगा या विटामिन कम होगा या माँ की आंखें कमजोर हो? नहीं, ये आमतौर ये जेनेटिक के कारण से है. ये जो बचपन का ये जो बचपने में जो चश्मा नंबर आता है वो जोर के कारण से नहीं आता है. क्योंकि आप ये सोचिए 5 और 6 साल का बच्चा पढ़ता कितना है? नहीं, 6-8 महीने का बच्चा आजकल तो 6-8 महीने के लिए जो होता है वो तो बचपनी का, वो तो जन्म से ही है. जन्म से, यानी कि माँ बाप की कमी की वजह से जेनेटिकली. अच्छा. माँ या बाप. अच्छा, दोनों. यानी कि ऐसे कहा जाता है कि भाई माँ अगर चश्मा पहनती है तो बच्चे को चश्मा आने की संभावना ज्यादा है, या पिताजी को चश्मे का नंबर ज्यादा है. नहीं, वैसी बात नहीं. लेकिन जो माँ या तो पिताजी चश्मा पहनते हैं तो फिर वो ही जोर से जो रेगुलर बच्चे को नंबर नहीं आएगा, उस बच्चे को नंबर आएगा. तो उस कारण से नंबर बढ़ेगा. लेकिन ये जो नंबर बचपन ही से आता है वो जेनेटिक्स है. सर, अभी आपने बताया कि ये जेनेटिक है, तो कितनी पीढ़ी के लोग इसके शिकार हो सकते हैं? यानी कि बाप है तो बेटा, उसका परपोता, पोता, वैसे कितनी पीढ़ी तक सर वो चल सकता है? हेरिडिटरी कोई भी लेंथ से हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जो ज्यादा होता है यूजुअली इन द लास्ट 2 जनरेशंस. यानी 2 पीढ़ी उसका शिकार होती है. उससे ज्यादा नहीं होता. उससे ज्यादा नहीं चलता है. अच्छा. सर, चश्मा दूर करने की लेसिक टेक्निक के बारे में हमें डिटेल में बताइए सर. लेसिक जो टेक्निक होता है उसमें क्या होता है कि लेसर के जरिए से आगे की जो आँख की बारी होती है उसको पॉलिश किया जाता है, और पॉलिश करने से नंबर उनका उतर जाता है. अभी जब पॉलिश करते हैं तो बहुत कम एरिया की मटेरियल इस्तेमाल करके निकाला जाता है. आप ये सोच लीजिए कि जो ह्यूमन हेयर जो होता है, सिर का बाल, वो 60 माइक्रोन के कैलिबर में होता है. 13 माइक्रोन या 12 माइक्रोन निकले तो 1 नंबर निकल जाता है. तो 5 नंबर होते तो एक बाल के जरिए की इतनी थिकनेस के हिसाब से पॉलिश किया जाता है. इसलिए आँख को बिल्कुल कोई असर नहीं होता है, और इस कारण से नंबर भी निकल सकता है और कोई रिस्क नहीं होता है इसमें.
कोई भी उम्र का इंसान और चाहे चश्मे के कितने भी नंबर हो, क्या वो दूर किया जा सकता है सर लेसिक के जरिए? नहीं, आप ये सोचिए कि आपको जो सूट बनाना हो तो मटेरियल उतना होना चाहिए। जी जी। आंख पे जो नंबर निकालना हो तो उतना मटेरियल होना चाहिए जी। हमें जो बैकग्राउंड में 350 माइक्रोन छोड़ना पड़ता है। जी, जब जी। मतलब कि जो आगे के जो मटेरियल है उसमें जो फ्लैप काट निकालते हैं और वो करते हैं, तो हम तो ये सोचिए कि जो नॉर्मल कॉर्निया हो तो 8-9 नंबर आराम से जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो करना हो तो उतना मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए। कोई कोई कहते हैं कि -9.5 नंबर था और वो लेसिक के जरिए बदली हो गया, यानी कि दूर हो गया, चश्मा पहनने की भी जरूरत नहीं है। तो यानी कि सर वो -9.5 तक का नंबर, और जिसकी थिकनेस हो, जिसका मटेरियल हो, आराम से कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपका पैंट का मटेरियल हो तो सूट नहीं स्टिच पाओगे। जी, बात जी, वो जी। ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि हर इंसान के लिए वो नहीं है, किसी हर किसी के एक की लिए जो थिकनेस होती है उसके उसके हिसाब ऊपर से वो निर्भर उतने करता है। नंबर निकल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अफसोस की ये बात है कि जिनके नंबर ज्यादा तेज होते हैं उनकी थिकनेस भी कम होती है। जी जी। जिनका प्लस नंबर होता है उनकी थिकनेस ज्यादा होती है और कम माइनस होता है, यानी कि प्लस नंबर जो होते हैं वो 6-7 नंबर तक आराम से जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। माइनस के डिपेंड्स। अच्छा सर, लेसिक सर्जरी का उम्र के साथ भी कोई लेना देना होता है क्या? कहते हैं हमेशा कि 14 या 15 साल की उम्र के बाद में हो सकता है मिनिमम इस मिनिमम कारण से- 14-15। नहीं, उम्र इस कारण से कही जाती है क्योंकि उस वक्त में लड़का जो होता है वो इम्तिहान खत्म करके कॉलेज जाता है। जी, जो बड़ी इम्तिहान आती हो, जैसे कि एसएससी वगैरह आती हो, जी, जी। उसके पहले करना नामुनासिब होता है, इस कारण से क्योंकि फिर वो बड़ी इम्तिहान करेगा तो नंबर में बढ़ने की शक्यता है। जी जी जी। आपको इतना पता लगना चाहिए कि लेसिक जब आप करोगे तो जैसे टैक्सी का मीटर सेट होता है वैसे 0 पे जाएगा, जी जी जी। लेकिन आप फिर आगे जोर लगाते जाओगे तो वापस नंबर, थोड़ा सा नंबर वापस आने की शक्यता है। संभावना है। जी जी जी। और बड़ी उम्र सर कितनी, कोई भी मैक्सिमम उम्र में, कितनी भी? कोई भी 80, 90 प्लस 90? 80-85 की उम्र ओहो। में किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में हमने उनको पूछा भी कि आप इस उम्र में क्यों करा रहे हैं। बराबर। उसने बताया कि मैं पूरी जिंदगी चश्मा पहन चुका हूँ, अभी जी, मैं जी, देखने चाहता हूँ कैसे चश्मे बगैर होगा। अच्छा अच्छा और अच्छा। वाकई में वो बहुत खुश थे बाद में कि काफी। मुझे पता होता तो मैं बहुत सालों पहले निकालता। अच्छा अच्छा अच्छा। सर लेसिक सर्जरी करते हैं उसके साथ साथ जैसे कि पेशेंट को कोई ग्लूकोमा है या आपकी कोई अन्य बीमारी है तो क्या वो भी दूर कर सकते हैं उसी के साथ? नहीं, लेसिक के साथ में लेसिक ही होता है और कुछ लेसिक। नहीं होता है। अच्छा अच्छा। और लेसिक में भी आप कहोगे तो उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो जिसमें फ्लैपलेस लेसिक कहते हैं, मतलब कि फ्लैप नहीं बनाते हैं, वो लेसर से फ्लैप बनाया जाता है। जी। और उसको कहते हैं ब्लेडलेस लेसिक। ब्लेडलेस। वो ब्लेडलेस लेसिक का ये फायदा होता है कि उसमें फ्लैप, उसमें कट नहीं होता है, इसलिए जो फ्लैप जो बनाया जाता है वो एकदम अच्छा होता है। सेफ्टी ज्यादा हो गई, यानी कि वो इतना विदाउट पता, एनी इंसिजन। इतना पता लगना चाहिए कि लेसिक में फ्लैप तो होता ही है, जी, जी, पावे जी। आप फ्लैप ब्लेड से काटो या आप लेसर से निकालो, जी, लेकिन जी, जी। फ्लैप होता है। ब्लेडलेस सर्जरी यानी कि वो काफी उसको सेफ कहा ब्लेडलेस जाएगा। मतलब कि ब्लेड बगैर, लेकिन लेसर से फ्लैप काटा जाता है। अच्छा, तो जाहिर है कि सर उसका रिकवरी टाइम भी जल्दी हो जाता है या फिर और सेफ्टी भी रिकवरी ज्यादा टाइम- होती है? नहीं, सेफ्टी ज्यादा है, रिकवरी टाइम तो दोनों में एक ही दिन है। एक ही लग। अच्छा अच्छा। तो एक दिन से ज्यादा तो कोई का, एक दिन से कम तो आप कर नहीं सकते। जी जी। और सर लेसिक सर्जरी करवाने से पहले क्या जांच पड़ताल की जाती है, जैसे कि बोलते हैं ना प्री लेसिक इवैल्यूएशन जैसे प्री कुछ? लेसिक की इवैल्यूएशन में ये देखना पड़ता है कि आगे की बारी का कर्वेचर ठीक हो, उसमें कोई इरेगुलरिटी हो, उसकी थिकनेस कैसी हो, और उसके अंदर आँख के अंदर और कोई पैथोलॉजी है किस कारण से दिक्कत ना हो। काला मोतिया वगैरह हो तो फिर लेसिक आमतौर पर एडवाइस नहीं किया जाता है। इन्फ्लेमेशन जो आयराइटिस कहते हैं वो तब भी नहीं किया जा सकता है। और कोई चीज़ ना होनी चाहिए, आँख बिल्कुल साफ शुरू से हो तब वो लेसिक करो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसके क्या डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या पैरालिसिस के साथ कोई संबंध रहता है सर उसका? डायबिटीज के साथ में हीलिंग कम हो जाता है, Healing कम। इसलिए, और साथ में इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। जी। इसलिए आमतौर से ये कहते हैं कि पहले आप शुगर को कंट्रोल करें, उसके बाद में जो करना हो तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ब्लड प्रेशर से लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, और पैरालिसिस का कोई भी सबक उससे कोई लेना देना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि आपके पास ब्लेडलेस सर्जरी है, साइरस अमारिस वो मशीन के बारे में सर जरा डिटेल में। जो अपना जो मशीन है वो श्विंड अमारिस लेसर है जी। वो अमारिस लेसर में ये खूबी होती है कि क्वालिटी ऑफ विजन जो आती है वो बहुत अच्छी आती है।
जी। आप ये सोच ली कि जो आपके पास 6 मेगापिक्सल का कैमरा हो, अभी 24 मेगापिक्सल का ले आपका जो कैमरा हो, जी, तो जी, 24 में तो नेचुरली मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा ही होंगे और उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी। जी, जी, ये फ़र्क होता है एक लेज़र में और दूसरे लेज़र में। दूसरे लेजर में। अच्छा अच्छा अच्छा। और लेसिक में सर दोनों आंखें की सर्जरी एक ही साथ की जाती है वो ना? हमेशा एक ही एक ही टाइम टाइम एक ही टाइम। लगती कितने टाइम, 20 सेकंड तो लगते कितना? हैं, वही कि 20 क्या सेकंड। फर्क पड़ा। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। लेसिक सर्जरी करवाने के बाद पेशेंट कितने दिनों में सर स्काई डाइविंग या पैराग्लाइडिंग या फिर स्पोर्ट्स नहीं, एक्टिविटीज या कोई कुछ भी- कर कोई सकता भी, है? क्योंकि फ्लैप बनाया जाता है, फ्लैप को हीलिंग टाइम करीब 10 दिन होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप अगले दिन वो सुबह को ऑफिस में जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, लेकिन जो आँख को रगड़ेगा तो फ्लैप के निकलने का चांस है। अच्छा अच्छा। इसलिए कोई भी स्पॉट जो होते हैं जैसे किक बॉक्सिंग वगैरह या पैराग्लाइडिंग या स्विमिंग कर या सकता तो है? स्विमिंग में जी। जिसमें डाइव करो, जी, जी, उसमें हम कहते हैं कि महीने के बाद करो, महीने के पहले नहीं। अच्छा अच्छा। फिर वो जो फ्लैप होता है वो बॉन्ड हो जाता है अच्छी तरह, जी, जी, फिर वो जी। निकलने की चांस नहीं है। मगर उस महीने के दौरान वो शावर बाथ ले सकता है सर? शावर बाथ 4 दिन के बाद जो करना हो करो। मुश्किल ये है कि वो भी पानी साफ हो तो अगले दिन, ओके ओके। लेकिन आपको अच्छा, अच्छा। मुंबई हाँ, में हाँ, रहकर तो मुंबई आपको में पता रहकर। है कि पानी की कोई जी, जी, गारंटी जी, नहीं कोई होती। गारंटी नहीं होती। खास तौर पर वो वसई और विरार में तो बावड़ी का पानी आता है, तो फिर जाहिर है कि वो आँख के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वैसे पहले कुछ थोड़े अच्छा। दिनों के लिए आँख को छुए ना, जी जी। रात को एक कवर देते हैं, वो कवर लगाना चाहिए। और जब धूप में उसमें जाओ तो काले चश्मे पहनने चाहिए कि मिट्टी धूल वगैरह आँख में न जाए। वो 7 दिन के लिए प्रिकॉशन होते हैं। 7 दिन के बाद जो चाहिए करो। सर लेजर करने के बाद पेशेंट को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जैसे आपने बताया था कि भाई शावर बाथ नहीं लेना चाहिए, उसके अलावा और कुछ मार नहीं लगना चाहिए, किसी भी किस्म का हम ट्राई ये करना चाहिए कि मार न कि लगे। वो बच गए? हम कहते हैं सबको कि भाई झगड़ा लड़ाई हो तो और किस्म जाए, वहाँ ना खड़े हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जिस पेशेंट पे लेसिक सर्जरी नहीं की जा सकती है, उसके लिए कोई लेंस या कोई नई टेक्निक है क्या सर? जिसमें लेसिक ना कर पा सकते हैं क्योंकि थिकनेस कम हो या और कोई कारण हो, उसके 2 तरीके हैं। एक तो कहते हैं उसको ICL, मतलब इम्प्लांटेबल कोरेमल लेंस, मतलब कि आँख के अंदर एक छोटा सा लेंस लगाया जाता है उनके लेंस के आगे पुतली के पीछे, और इससे जो नंबर है, नंबर 17, 18, 19, 20, 22 तक निकल सकता है। इसका ये बहुत खूबी एक चीज़ है कि किसी को पता नहीं लगता कि आँख में लेंस लगाया हो। असल में आप दूसरे आँख के डॉक्टर के सामने बैठोगे, उसका बताओगे नहीं, उसका भी पता नहीं लगता कि लेंस डाला या नहीं डाला है। इतना पतला जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन से ये बहुत फ़ायदा होता है कि नंबर निकल जाता है, उसमें कॉर्निया पे कोई रिस्क नहीं होता है और आँख आराम से इस्तेमाल कर सकती है। आमतौर पे ये सिर्फ इस्तेमाल कब किया जाता है जब थिकनेस बहुत कम हो। दूसरा तरीका ये है कि जो वो न करना हो, या तो उम्र ज़्यादा होने लगे, करीब 30-35 साल पे हो, तब हमें पता है कि 40 साल की उम्र पर पढ़ने का नंबर तो आना ही है। तो अभी उस वक्त में जो बेताला कहते हैं, तो उस वक्त में ज़्यादा ट्राई ये करते हैं कि ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि 40 के बाद में भी नंबर ना आए। उसके लिए जो आँख का जो लेंस है उसको चूस के निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें तो मोतिया होता नहीं है, उसको सिर्फ लेसर से चूस के निकाल देते हैं। उसकी जगह में जो एक नया मेम्ब्रेन, जो कहते हैं मेम्ब्रेन लेंस, ट्राईफोकल लेंस होता है, वो लगा देते हैं। उसमें दूर, इंटरमीडिएट और नज़दीक का दोनों हो सकता है। और ये जो एक बार लगाया जाए उसमें 2 फायदा होते हैं। एक तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा एडवांटेज ये है कि क्योंकि आपने चूस के निकाल दिया लेंस, मुड़ के कभी मोतिया आ नहीं सकता, कैटरेक्ट भी नहीं आएगा, और यानी कि लाइफ लॉन्ग आपका सॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। सर अब तक आपने लेसिक सर्जरी कितनी की, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई? अभी कितने साल हो गए? अपने करीब 17 साल हो गए हम लेसिक करते आए हैं। तो करीब ये सोचिए करीब 50,000 से ज़्यादा तो लेसिक किए होंगे। और इनमें आप कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड में, तो इसमें ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों को कोई दफ़ा एक आँख में नंबर ज़्यादा होता है, उसमें आँख कमज़ोर होती है। पुराने दिनों में उसको कहते थे एम्ब्लायोपिया, मतलब कि ब्लंट विजन, और कहते थे कुछ कर नहीं पा सकते हैं। आजकल जो नए जो लेसर आए हैं उसमें ये पता लगता है कि आगे के जो शीशा होता है, जो कॉर्निया है, उसमें क्लियर नहीं होता, उसमें वाइब्रेशन होता है। जैसे कि मिरर ठीक तरह ना बनाओ, उसमें वाइब्रेशन आता है। तो ये वाइब्रेशन एक बार पॉलिश कर दो तो वो बच्चे की नज़र सुधर जाती है। और ये जो एम्ब्लायोपिया हम कहते थे बच्चों में, इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका इलाज आ गया है, और ये नया लेसर जो अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर।
और सर अंत में हमारे दर्शकों को आँख की एहतियात बरतने के बारे में कुछ बताइए। आँख को संभाल के इस्तेमाल करें, आँख अच्छी काम देगी। आप ये सोचिए कि आँख आपकी महंगी कैमरा है, उसको आप संभाल के उठा के ले जाओगे, उसको आप हिलाओगे नहीं, उसको आप मार नहीं लगने दोगे, उसको जब ज़रूरत हो उसको आप सर्विस कराओगे, तो आँख आपकी बहुत सालों के लिए बहुत अच्छा काम देगी। थैंक यू सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जानकर ताज्जुब होगा कि आज के सैटेलाइट चैनल और कंप्यूटर के दौर में भी प्रीशियस ज्वेल कही जाने वाली आँख के बारे में बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है गुलाब जल लगाने से आँखों को ठंडक मिलती है। आप भी इसे मानते हैं या यही रीत अपनाते हैं? गलत कर रहे हैं। असल में गुलाब जल लगाना आँखों के लिए खतरा है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय पे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जान है तो जहान है। तंदुरुस्त रहेंगे आप, तभी तो तंदुरुस्त बनेगा इंडिया।